कि आंखों पे काली पट्टी थी। वो कहते हैं कि मुझे इतना पता है कि फ़र्श स्मूथ फ़र्श था और कहते हैं मुझे मार पड़ती थी कॉन्स्टेंटली 6 घंटे के लिए, सिर्फ आधे घंटे की ब्रेक होती थी। कॉन्स्टेंटली मुझे इंजेक्शन लगते थे, तकलीफ़ वाले, दुखाते थे मुझे। और वो ब्रूजेस भी उन्होंने दिखाया अपने बाजुओं पे फ्रेश थे। मैंने पूछा कि आप अपने बच्चों से जब मिले थे तो आप कहाँ मिले थे? ही सेड मेरे तो बच्चे नहीं हैं। बंदा पकड़ा गया था बनीगाला में जो कुछ प्लांट कर रहा था उनके बेडरूम में। उसके बाद उसके सर पे तौलिया डाल के बनीगाला से उन्होंने हवाला कर दिया जर्नलिस्ट के कि इसको ले जाएं ताकि ये ना कहा जाए कि खान उस पर तशद्दुद किया। कल मेरी कुछ जर्नलिस्ट से मुलाकात हुई, कहते मैम जब हम पहुँचे वो नाके पे जिसे इमरान खान चौक बोलते हैं, कहते वहाँ पे वो बंदा ले लिया गया हमसे। कौन ले गया हमें नहीं पता। पाकिस्तान में 6 गिरोह हैं जो पूरे पाकिस्तान को कंट्रोल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। आज भी शहबाज गिल साहब की बहरहाल जमानत नहीं हो सकी और मामलात आगे बढ़ेंगे। शानदाना गुलजार खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये वो खातून हैं जो खुद शहबाज गिल साहब से जाकर मिली भी हैं और बड़ी खौफनाक तफसीलात बहरहाल इन्होंने ट्वीट भी किए। इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। प्रेशर है आपकी पार्टी पर और जिस तरह से शहबाज गिल साहब की जमानत नहीं हो रही? देखिए ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। पार्टी पे प्रेशर जो वक्त था वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले था कि जी आप लोग छोड़ दें खान को, आप लोग इस तरफ आ जाएं, फ्लोर क्रॉसिंग कर लें, पैसे ले लें, पोजीशंस ले लें, मिनिस्ट्रीज़ ले लें। प्रेशर तब था खान को छोड़ने का। और याद रखिए खौफ जो है बहुत अजीब चीज़ होती है। जब तक तलवार सर पे होती है इंसान डरता है, जब तलवार सामने आ जाए फिर खौफ ख़त्म हो जाता है। आप उनसे मिली हैं और ज़ाहिर मिलने की वजह ये थी कि उन पर टॉर्चर हुआ है या नहीं हुआ। शहबाज गिल साहब से जब आपकी मुलाकात हुई, कितना टाइम आप उनके साथ रही हैं? मैं और उमर अयूब साहब गए थे उस दिन। फवाद चौधरी साहब और आमिर कियानी भी आए थे, वो हमसे पहले आए थे। हम आई थिंक 45 मिनट उनके साथ बैठे, लेकिन हमारे पास एक पुलिस ऑफिसर बैठा हुआ था कॉन्स्टेंटली। बातें वो सारी सुन रहे थे जितनी भी सुन सकते थे। कोई सेंसिटिव बात ऐसी नहीं हुई, लेकिन शुरू से शहबाज गिल साहब ने जो टीवी पे बताया है, जो जज को बताया, वही बातें रिपीट की। आपने क्या महसूस किया कि वाज ही राइट फ्रेम ऑफ माइंड, वो ठीक फ्रेम ऑफ माइंड में थे शहबाज गिल साहब? शहबाज गिल साहब से मेरी पर्सनल तो कोई रिलेशनशिप थी नहीं, जो दफ्तरी एक सलाम दुआ होती है। असेंबली में तो एमएनए से फिर भी इंसान उठक बैठक होती है, लेकिन जो मैंने देखा वो खौफ ज़्यादा इतने नहीं थे जितने शक्की हो गए थे। वो हर चीज़ पे शक कर रहे थे, तो हमें भी शुरू में लगा कि शायद हम इंट्रूड कर रहे हैं। एक इंसान जब इतनी तकलीफ़ से गुजरे शायद वो नहीं मिलना चाहता और लोगों से। हमने पूछा कि आपके साथ क्या हुआ, उन्होंने बताया कि पहले दिन किस तरह टॉर्चर हुआ, फिर बाद में मेंटल टॉर्चर का सारा बताया। फिर उन्होंने कहा कि जो इश्यूज़ हैं जो उन पे डाले जा रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रही है कि इश्यूज़ कहाँ से उठे हैं। और इनको सारी फैमिली वैसी थी जो हमेशा आर्मी लविंग पीपल थे। एक पाकिस्तान लविंग होते और एक आर्मी लविंग, ये दोनों फैमिलीज़ थी। तो कहते मुझे समझ नहीं आ रही कि मेरा गुनाह क्या है। मैंने तो जो बात की इन्होंने कट पेस्ट करके मीडिया में चला दी। मुझसे तो कहीं ज़्यादा बुरी बातें मरीम नवाज़ ने कही हैं, नवाज़ शरीफ ने कही हैं, आसिफ जरदारी ने की है, फजलुर रहमान ने की है, अचकज़ई ने की है, सब ने की है। तो फिर मुझे बता दे कि मैं क्यों इसके लिए सिंगल आउट हो रहा हूँ। बात तो बनती है कि अच्छा, अब क्या उन्होंने जब उनकी गिरफ्तारी हुई उस हवाले से बताया कि पहली रात को उन्हें कहाँ पर रखा गया था और किस तरह से टॉर्चर किया गया था? जो हमें उन्होंने बताया कि जब उनको उठाया गया उनकी आंखों पे काली पट्टी थी, उनको नहीं पता था कि उनको कहाँ लेके जा रहे हैं। वो कहते हैं कि मुझे इतना पता है कि फ़र्श स्मूथ फ़र्श था और कहते हैं मुझे मार पड़ती थी कॉन्स्टेंटली 6 घंटे के लिए, सिर्फ आधे घंटे की ब्रेक होती थी। टॉर्चर होता, मार पड़ती, फेस पे, चेहरे पे और सर पे नहीं मारा क्योंकि वो ज़ख़म नज़र आते हैं। बट ये गोश्त ठीक ठाक मेरी हुई। टॉर्चर 6 घंटे था। कहते उसके बाद मुझे कहीं और ले गए, फिर मुझे समझ आई कि मैं लॉकअप में आ गया हूँ। कहते अगले दिन भी फिर हल्की हल्की तशद्दुद होती थी, लेकिन मेंटल तशद्दुद उसके बाद शुरू हो गया। तंग करना, सोने ना देना, बातें कॉन्स्टेंटली करना और स्लीप टॉर्चर, स्लीप डिप्रिवेशन। आपने एक इंटरव्यू में कहा कि तकरीबन 72 घंटे कंटिन्यू उन्हें जगा के रखा गया, कॉन्स्टेंटली उनको जगाए रखा है। फिर जब वो हॉस्पिटल गए, जब उनको बचपन से अस्थमा का प्रॉब्लम है, उनको ब्रोंकोपल्मोनल प्रॉब्लम्स थे, ऑक्सीजन छीन ली गई। फिर जब वो गए अडियाला में, नहीं फिर उनको लेके गए पिम्स में। तो कहते पिम्स में उनको इस तरह तंग करते थे कि कॉन्स्टेंटली उनको दिन में 10 दफ़ा 12 दफ़ा खून ले, उनको तकलीफ़ दे, उनको 24 घंटे उनको तंग करे होते थे हॉस्पिटल में भी। कि पता नहीं रिज़ल्ट क्या आया उस ब्लड लेने का, बट कॉन्स्टेंटली मुझे इंजेक्शन लगते थे तकलीफ़ वाले, दुखाते थे मुझे। और वो ब्रूजेस भी उन्होंने दिखाया अपने बाजुओं पे फ्रेश थे। सो मतलब, और जो पिम से वीडियोस वायरल की गई या सामने मंजरेआम पर लगी, उन कैमरास के बारे में शहबाज गिल साहब को पता था? एक्चुअली मैंने उनसे खुद पूछा, बात इस तरह निकली। मैंने पूछा कि आप अपने बच्चों से जब मिले थे तो वो आप कहाँ मिले थे? ही सेड मेरे तो बच्चे नहीं हैं।
सर आपकी तो वीडियो वायरल हो गई है सोशल मीडिया पे कि आप अपने बच्चों से गले लग के रो रहे हैं। कहते मैम मेरे बच्चे हैं ही नहीं। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा वो जो वीडियो दिखा रहे थे आपकी, क्या आप बैठ के अपने पेपर्स चेक कर रहे हैं? फाइलें देख रहे हैं। कहते मैम वो तो और वो मुझे पता है, मैंने पहले भी देखा था, बट कहते वो तो जियो का कोई एक्टर है और उसको मेरी जगह बैठाया था। कहते मुझे तो ना कोई मिल सकता था ना कोई बात कर सकता था। व्हाट डू यू मीन? वो जो फाइलें देखते हुए गिल साहब बैठे हुए थे वो नहीं थे? नहीं, शहबाज गिल नहीं था, वो कोई एक्टर था। सुना है जियो टीवी का एक्टर है। और उसके बाद शहबाज गिल साहब को जब अदालत में पेश किया गया तो उसी का हुलिया बनाकर पेश किया गया? नहीं, कहते उन्होंने ज़बरदस्ती पकड़ के मेरी शेव की, जो दिखा रहे थे हॉस्पिटल में बंदा, कहते उस तरह मेरा हुलिया किया मेरी, क्योंकि इनकी कभी मूछें नहीं होती थी इस तरह। तो कहते मेरे शेव करा के मूछें छोड़ दी, बाल इस तरह कर दिए कि मैं उसकी तरह लगूं। फिर वो उसका भी बता रहे थे, कहते कि 4 दिन मैंने वो किया भूख हड़ताल। बड़ी सर मुझे ज़बरदस्ती खाना खिलाया गया, फिर उसकी वीडियो भी बनाई गई। सो वो सिर्फ ये समझने की कोशिश करें कि उनका गुनाह क्या है, क्योंकि पाकिस्तान में जो आइन है, जो पीपीसी है, जो सीआरपीसी है, उसमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होता है। आप कुछ गलत करते हैं, आपको अरेस्ट करते हैं, आप पे चार्जेस होते हैं, फिर उसके बाद बाकायदा केस चलता है। बेल की तो हम एप्लीकेशन करें ना, बट केस क्यों नहीं चल रहा? ये भी उन्होंने खदशा जाहिर किया कि आज जब मैं गया था अदालत में तो इस्लामाबाद पुलिस, बेल की उनकी हेयरिंग थी कि इस्लामाबाद पुलिस पूरा रिकॉर्ड नहीं लेके आई। जब वो नहीं लेके आई तो बेल नहीं हो सकती थी। इसे जो डिले कर रहे हैं, और मुझे खौफ ये है कि बेल डिले हो कर के 1.5 महीना मुझे और रखेंगे अडयाला में, और फिर हाई कोर्ट से अगर बेल का कुछ बन गया तो, बिकॉज बेसिकली मुझे वीक करना है, मुझे तोड़ना है। और तोड़कर कोई स्टेटमेंट लेना चाह रहे हैं, कुछ बात करवाना चाह रहे हैं उनसे? वो तो उन्होंने शुरू में ही बता दी थी, इफ़ यू रिकॉल कि जब टीवी पे उनकी स्टेटमेंट्स आई थी कि जी मुझसे बार बार पूछा जाए कि खान साहब खाता क्या है। ये बहुत एक अजीब सा सवाल है, क्योंकि अगर आपको याद है एक बंदा पकड़ा गया था बनीगाला में जो कुछ प्लांट कर रहा था उनके बेडरूम में। जी। उसके बाद उसके सर पे तौलिया डाल के बनीगाला से उन्होंने हवाला कर दिया जर्नलिस्ट के कि इसको ले जाएं, ताकि ये ना कहा जाए कि खान उस पर तशद्दुद किया। कल मेरी कुछ जर्नलिस्ट से मुलाकात हुई, कहते मैम जब हम पहुँचे वो नाके पे, जिसे इमरान खान चौक बोलते हैं, कहते वहाँ पे वो बंदा ले लिया गया हमसे। कौन ले गया हमें नहीं पता, और आज तक हमें नहीं पता बंदा किधर है जो उनके घर में डाल रहा था डिवाइस। अब वो किस इदारे से था, कौन था, कहाँ था, किसी को कुछ नहीं पता। अच्छा, जब अदालत में शहबाज गिल साहब पेश होते थे उसके बाद जब उन्हें पिम्स शिफ्ट किया गया उस दौरान भी 4-5 घंटे कहीं गायब रहे शहबाज गिल, ये ठीक? मैंने उनसे पूछा, कहते नहीं ऐसी कोई बात नहीं। कहते मैं पिम्स में ही था। कुछ लोगों को खदशा था कि शायद मुझे पिम्स से निकाल के बाहर टॉर्चर करें। कहते मुझे अंदर ही तंग कर रहे थे। और पिम्स के अंदर भी कुछ लोगों ने उनके साथ मुलाकात की है, कोई बातचीत की है? देखिए बातचीत तो होती रही है कॉन्स्टेंटली उनसे, और इशू जिस तरह पूछा गया ना कि खान साहब मुलाकातें किससे करते हैं, इन्फॉर्मेशन निकाल रहे थे, बट वो कहते मैम जो इन्फॉर्मेशन थी वो तो सबको ही पता है। बनीगाला में वाहिद आदमी तो नहीं हो, बहुत सारे लोग हैं। जो हाफिज़ फ़रद को पता है, जो फवाद चौधरी को पता है, जो उमर अयूब को पता है, जो असद उमर को, मुझे भी पता है। कहते मैं खान साहब का बेटा तो नहीं हूँ ना कि मुझे कोई स्पेशल नॉलेज पता होगी। जो छापा मारा गया, जिस तरह उनका दोबारा से 2 दिन का रिमांड हुआ और उसके बाद छापा मारा गया, उस बारे में उनकी क्या राय थी? उस पर तो कोई राय नहीं थी, बस कहते मुझे अदालत में प्रेशर किया गया कि आपने बोलना है कि आपके साथ जो जिनसी तशद्दुद है वो नहीं हुआ। मुझे प्रेशर था अदालत में, मुझे कहना पड़ा। और कुछ मुराद भी ऑफर्स की गई उन्हें? नहीं, ये तशद्दुद वाली बात पे बता दूं, कहते कि फिर जब मुझे घर यहाँ लेके आए अपने लॉजेस वाले फ्लैट में जियो टीवी के साथ, तो कहते मेरी चीज़ें भी सारी हिली हुई थी जगह से, मेरा पासपोर्ट अपनी जगह नहीं था, और वहाँ कुछ पिस्टल्स रखी हुई थी। तो ही गोज़ अब उस केस में मुझे डाल दिया। गोज़ जब मैं घर पे ना हूँ, मेरे घर में तो आप सांप छोड़ दो या पिस्टल रख लो, मैं कैसे इसको मना कर सकता हूँ? ठीक है। तो ही सेड कि उनको बेसिकली समझ नहीं आ रही कि उनके साथ हो क्या रहा है, क्योंकि अगर ये सेडिशन है, अगर ये म्यूटनी है इनसाइड करना, तो मरियम नवाज और नवाज शरीफ सारे कर चुके हैं। चलना चाहिए ना, ट्रायल चलाया नहीं जा रहा, और एक एग्जाम्पल और खौफ फैलाया जा रहा है। खौफ तो वो उनका ख्याल नहीं, अब ये मेरा ख्याल है, मेरी एक ज़ाती राय है कि शायद उनको एक मिसाल बनाई जा रही है कि जो पीटीआई के साथ खड़ा होगा इसके साथ ये होगा। क्योंकि अगर सेडिशन की बातें थी, अगर म्यूटनी की बातें थी, तो चाहिए कि नवाज़ शरीफ को, शहबाज शरीफ को, फजलुर रहमान को, जरदारी को, मरियम नवाज़ को भी पकड़ लेते। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि मुझे लग रहा है कि आइन और कानून के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और ये पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं होगा। देखिए खान साहब एक ग्लोबल लीडर अब बन गए, सिर्फ पाकिस्तान के अवाम की लीडर नहीं है। उनके एक ग्लोबल छाप आ गई, एक ग्लोबल फुटप्रिंट है। खान इज़ फार टू अबव दीज पीपल। ठीक है, कल आपने देख लिया खान साहब ने जो टेलीथॉन किया, 2 घंटे में 5 अरब। और ये लोग जो झूठा डाल रहे थे खान साहब पे, कभी तोशा खाना, कभी ये फरागोगी, कभी ये प्रोहिबिटेड फंडिंग। कल अगर खान साहब चाहते,
इस तरह का एक और टेलीथॉन करें, 2 अरब ले लें, 10 अरब ले लें और अपने बैंक में डाल लें कि जी मैं फ्लड्स पे लगाऊंगा, कोई पूछ सकता है उस पैसे को? अच्छा नहीं, एक आखिरी सवाल मुझे बताएं, बीइंग अ पॉलिटिशियन और अब एक बड़ी सैन वॉइस भी, आप क्या समझती हैं कि इमरान खान के खिलाफ सिर्फ ग्राउंड्स बनाए जा रहे हैं उनकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए, या फिर पाकिस्तान के अंदर चूंकि आज तक किसी भी पॉलिटिशियन को मजबूत होते हुए देखा नहीं गया, खान चूंकि मजबूत हो रहा था इसलिए ग्राउंड्स बनाए जा रहे हैं उसे माइनस करने के लिए? देखें, पाकिस्तान में बहुत मजबूत लोग आए गए हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है वो सारे क्रिमिनल्स थे। खान साहब का सिर्फ ये इशू है कि, और ये खान साहब ने नहीं कहा, एक वर्ल्ड बैंक की स्टडी है पाकिस्तान एट 100 कि यानी पाकिस्तान 2047 में कैसा होगा। अब इशू ये हम अभी 2022 में है ना, 2022 में है, तो 20 साल 25 साल का टाइम रह गया है। ये पाकिस्तान इस वक्त एलीट का पाकिस्तान है। वो प्लीज़ स्टडी आप देख लें, आप यंग हैं, आप लोगों के लिए वो ज़रूरी है। वर्ल्ड बैंक की स्टडी है और उसमें ये लिखा है पाकिस्तान में 6 ग्रोह हैं जो पूरे पाकिस्तान को कंट्रोल करते हैं। पाकिस्तान के 5% लोगों ने पाकिस्तान के 95% रिसोर्स, ठीक है। तो जब खान उनसे लड़ेगा, माफियाज, खान चीनी माफिया के खिलाफ लड़ा, तरीन चला गया पीडीएम में। खान प्रॉपर्टी माफिया के खिलाफ चढ़ा, अलीम खान चला गया पीडीएम में। इस तरह और भी बहुत सारे जाएंगे। खान जिस माफिया को हाथ लगाता है वो उसके पीछे, जो पार्टी के अंदर भी लोग बैठे हैं वो उसके मुकर जाते हैं। वो जो हमारे 20-25 लोग थे असेंबली में, इधर 20-25 पंजाब में जिनके ज़मीर उठ गए, तो ज़मीर 3 साल क्यों नहीं उठे? साल पहले क्यों नहीं उठा? 3 महीने पहले क्यों नहीं उठा? दिसंबर में आपका ज़मीर उठ जाते, अभी क्यों उठा? सारे लोग ये कह रहे हैं खान साहब इज़ एसेंशियली अ पर्सन हु हैज़ नथिंग टू लूज़। अच्छा, वन लास्ट क्वेश्चन, आप मुनासिब समझे तो जवाब दीजिएगा। बीइंग आप पीटीआई सपोर्टर, खान सपोर्टर और एक वॉइस भी जो इश्यूज़ को उठा रही हैं, डर लग रहा है इस्लामाबाद में, पाकिस्तान में? नहीं, देखें अपना मुल्क है, हाँ, टैक्सेस देते हैं। वालिद सर्विस में थे, दादा सर्विस में थे, चाचे मामू सारा ख़ानदान। मैं सर्विस में सारी उम्र रही हूँ, मैं तो अभी पॉलिटिक्स में आई हूँ। मैंने सारी उम्र पाकिस्तान के लिए काम किया। अगर मुझ जैसा बंदा भी डर जाए फिर पाकिस्तान का क्या होगा? बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच जी। शानदाना गुलजार साहिबा ये मिली हैं और ये कह रही हैं कि अगर मुझ जैसा बंदा भी डर जाएगा फिर पाकिस्तान में क्या होगा। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़।